चलिए फिर और आगे बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, आवर्तीता का बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम, है ना। ठीक, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे हम? परिरक्षण प्रभाव का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? परिरक्षण प्रभाव। किसका बात करेंगे? परिरक्षण प्रभाव का बात करेंगे सबसे पहले, है ना। सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पे क्या लाइन बोल रहा है, देखिए एक तत्व क्या बोला, चलिए सॉरी, एक आवर्त में कोष समान ही रहता है ना। एक आवर्त में जो है कोष क्या रहेगा? समान रहेगा, है ना। चाहे मैं ग्रुप 1 का बात करूं, चाहे ग्रुप 18 का बात करूं, है ना, उस तत्व में क्या रहेगा? उस तत्व के परमाणु में आवर्त क्या, सॉरी, कोष क्या रहेगा? समान रहेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए मैं क्या लिया, आवर्त नंबर 2 दिया, दूसरा लिया, क्या लिया? दूसरा। आवर्त नंबर मैंने क्या लिया? दूसरा लिया, ठीक है ना। बैक करके फिर समझाता हूँ इस चीज को, चलो, है ना, ठीक है। पर इस लाइन का मतलब समझना, रुक जाओ, है ना। अरे बैक कैसे नहीं हो रहा है? इस लाइन का मतलब समझो, ठीक है। जैसे ये क्या है? आवर्त है। ये क्या है हमारे पास ये क्या है? आवर्त है ना। ये वाला आवर्त है कि नहीं है ना। तो चाहे किसी में एक आवर्त को उठाता हूँ, मान लीजिए मैं आवर्त नंबर 3 को उठा लिया, क्या लिया? आवर्त नंबर 3। तो आवर्त नंबर 3 में कौन कौन से तत्व हैं? सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है, और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब क्या है ना। ठीक, तो क्या बोलता है, एक ही आवर्त में आने वाले सभी तत्वों का जो कोषों की संख्या है, सभी तत्वों के परमाणु में जो कोषों की संख्या है वो क्या रहती है? समान होती है। क्या होती है ना। अभी ये तीसरा आवर्त है तो कोषों की संख्या कितनी होगी? इसके पास 3 होगी। कितनी होगी? ये आवर्त संख्या क्या है? 3 है ना। तो इसके पास कोषों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी ना। तो चाहे मैं सोडियम का बात करूं, चाहे मैं इधर क्लोरीन हो, चाहे आर्गन का बात करूं, है ना, इस आवर्त में आने वाले सभी तत्वों में कोषों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। केवल और केवल किस में वृद्धि होगी? नियमित वृद्धि किस में होगी? इलेक्ट्रॉन में होगी। किस में होगी? इलेक्ट्रॉन में होगी, है ना। जैसे इसमें सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैग्नीशियम के पास क्या हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। केवल किस में वृद्धि होती है? उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या में और प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, ठीक है ना। हम कोष का बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन की संख्या के यहाँ पे जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन जो है नाभिक में होता है ना। हम कोष का बात कर रहे हैं तो वो कोष जो है, कोष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनों का केवल क्या होती है? नियमित रूप से वृद्धि होती है, ठीक है। कोषों की संख्या वही रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम जो है आवर्त की संख्या बढ़ाते हैं, वैसे वैसे कोषों की संख्या क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। ऊपर से नीचे आते जाएंगे, है ना, तो आवर्त की संख्या बढ़ती है ना, तो क्रमशः उसके कोषों की संख्या भी क्या होती है? बढ़ती जाती है। पहले आवर्त में 1 कोष है, दूसरे आवर्त में 2 कोष, है ना, उसके परमाणु में, है ना, कि उस तत्व के परमाणु में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। ठीक, तो इन्हीं सब के बारे में अभी जो है अलग अलग तत्वों में किस प्रकार का जो है प्रभाव मिलेगा, इन सब के चलते उसको भी बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक, फिर से वो वाला PDF में निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। चलो ठीक, उसके बाद दूसरा लाइन क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे। ठीक, आवर्तीता का क्या कारण है उसको बताइए, समझिए, है ना। एक नियमित अंतराल के बाद बाह्यतम कोष के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति के कारण तत्वों के गुणों में क्या होती है? आवर्तीता होती है। क्या होती है? आवर्तीता होती है ना। तत्वों के गुणों में क्या होती है? आवर्तीता होती है, ठीक है। फिर दूसरा लाइन समझिएगा, दोनों लाइन को भी समझाएंगे, है ना। आवर्त सारणी में समान गुणों वाले तत्व एक निश्चित अंतराल में 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के बाद होते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना, ये क्या कहलाता है? जादुई संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? जादुई संख्या, है ना। 2, 8, 8, 18, 18, 32 के बाद होती है, ठीक है ना। मतलब जैसे पहले आवर्त में जो मतलब पहले कोष में क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। किसी भी परमाणु के अंदर वाले, सबसे अंदर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके सेकंड वाला कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। उसके अगले वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके अगले वाले कोष में कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन होगा, इस प्रकार से, ठीक है ना। जादुई संख्या कहलाती है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो है बोरबरी क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दिया है कि नहीं दिया है। जैसे मैं
क्या बोलूँगा, सोडियम का 11 है, क्या है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे इस जादुई संख्या के अनुसार, कैसे करेंगे, 2 2 8 1, क्या करेंगे, 2 8 1, है ना। तो ये वाला उसका बाह्यतम कोष, ये वाला उसका ये वाला उसका आंतरिक कोष, ये वाला उसका मध्य वाला कोष है ना, मतलब सेकंड कोष, फिर ये वाला उसका बाह्यतम कोष, है ना। अब गिनो 11 हो रहे कि नहीं हो रहे, 2 और 8 10 और 1 11, तो बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है कि नहीं है। उसी प्रकार से सोडियम के नीचे क्या आता है, सोडियम के नीचे क्या आता है, सोडियम के पहले या सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है कि नहीं आता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, कितना होता है, 19 होता है ना। अब चलो इस जादुई संख्या के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, 2 8 8 2 8 8 1 होगा, 2 8 8 1 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। 2 और 8 कितना हुआ, 10 10 और 8 18 और 1 19। बाह्यतम कोष में फिर से कितने इलेक्ट्रॉन मिले, एक ही इलेक्ट्रॉन मिले कि नहीं मिले, मिले ना। मतलब क्या बोला ये वाला लाइन देखिए, एक नियमित अंतराल के बाद बाह्यतम कोष के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की पुनरावृत्ति होने के कारण तत्वों के गुणों में क्या होती है, आवर्तिता होती है ना। मतलब वही तत्व, उसी सेम गुण वाला जो है तत्व मिलता है उसी वर्ग में, ठीक है ना। जैसे उसी वर्ग का तत्व सोडियम और पोटेशियम एक ही वर्ग का है ना, तो सोडियम के बाह्यतम कोष में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है और पोटेशियम के बाह्यतम कोष में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसलिए उनके गुणों में क्या होती है, आवर्तिता मिलती है। क्या मिलती है, आवर्तिता मिलती है एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए ठीक, ये जादुई संख्या कहलाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परिरक्षण प्रभाव के बारे में। किसके प्रभाव के बारे में, परिरक्षण प्रभाव के बारे में, ठीक है ना। देखिए परीक्षण प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, फिर आगे एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। ठीक, पहला लाइन क्या बोला परिरक्षण प्रभाव वाला, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल, है ना। संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल तथा आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रतिकर्षण बल क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या प्रभाव कहलाता है, परिरक्षण, या उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभी समझाएंगे, है ना। शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलता है इसको, क्या बोलता है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलता है, ठीक है। फिर अगला लाइन क्या बोला, आंतरिक कोष के कुल इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रतिकर्षण बल परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, परिरक्षण प्रभाव कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आगे और देखिए तीसरा नंबर का पॉइंट क्या बोला, परिरक्षण प्रभाव के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक के द्वारा लगाए गए आकर्षण बल में क्या होती है, कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है ना। देखो नाभिक क्या करता है, संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर आकर्षित करता है कि नहीं करता है। तो परिरक्षण प्रभाव क्या, परिरक्षण प्रभाव का मतलब है बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन जो है आकर्षित हो रहे हैं नाभिक की ओर ना, उसको क्या करता है, धकेलता है, उधरी रिपल्ट करता है ना, उसी को परिरक्षण प्रभाव करते हैं। तो आकर्षण क्या होता है, नाभिक का आकर्षण क्या होती है, कम हो जाता है, ठीक है ना। और आगे लाइन देखिए, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया गया, है ना, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया गया कुल नाभिकीय आवेश को हम क्या बोलते हैं, प्रभावीय नाभिकीय आवेश कहते हैं, है ना। मतलब संयोजी कोष मतलब बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के द्वारा आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। ये नाभिक का आवेश का अनुभव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम, प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। ठीक, तो नाभिकीय आवेश जो है, नाभिकीय आवेश बराबर क्या होता है, जेड है। नाभिकीय आवेश क्या है, मान के चलिए क्या है, जेड है ना। और प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है, जेड है। जेड मतलब इफेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, जेड इफेक्ट, है ना। तो नाभिकीय प्रभाव, प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है ना, जेड इफेक्ट का मतलब, ठीक है। और सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, परिरक्षण नियतांक। तो एक संबंध यहाँ पे बना है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बराबर क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा क्या है, परिरक्षण नियतांक है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को अभी समझते हैं, ठीक है। बाकी ज़्यादा बड़ा हमको समझना नहीं है, थोड़ा सा बात ही समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब वहाँ पे समझते हैं नोट्स में। अब यहाँ पे आप लोग प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या, दिख रहा है,
प्रभावी नाभिकीय आवेश, है ना। चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में एक बार फिर से, ठीक है। मैंने क्या बोला, कोई परमाणु है, परमाणु के पास क्या होता है, परमाणु के पास क्या होता है, नाभिक होता है कि नहीं होता है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब धनावेश पार्टिकल, है ना। और न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उसके पास आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक, अब परमाणु में नाभिक के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये उसका नाभिक है। नाभिक के बाहर क्या होता है, कोश होता है। कोश में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ। आंतरिक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं। बाहर उसके बाद सेकंड कोश में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इलेक्ट्रॉन, सब के सब क्या हैं, इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से, ठीक है ना। अब एक चीज और समझिए, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है कि नहीं होती है। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, कितने दिख रहे हैं, 2 8 10 और 4 14 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, पक्का दिख रहे हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 14 है। प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, तो 14 ही होगी ना। तब तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक होता है। 14 परमाणु क्रमांक वाला कोई मैंने परमाणु लिया है, मतलब कोई तत्व है, ठीक है ना। अब समझिए, अब धन और ऋण हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। धन और ऋण दो है, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अभी ना परमाणु के नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन मतलब धनावेशित पार्टिकल, है ना। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे तो आवेश क्या होता है, 0 होता है ना। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो पूरा नाभिक कौन सा आवेश रखेगा, धनावेश रखेगा। पूरा नाभिक कौन सा आवेश रखेगा, धनावेश। तो नाभिक में क्या आवेश होता है, धनावेश होता है। और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश, धनावेश मतलब प्रोटॉन, है ना। नाभिक के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश। तो जाहिर सी बात है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा कि नहीं होगा, नाभिक की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा कि नहीं होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं नाभिक की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, है। नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, आकर्षण बल लगा रहा है ना। और नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षण बल लगा रहा है, और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक को आकर्षण बल लगा रहा है, ठीक है ना। चलिए, ये वाला उसका कौन सा कोश है, ये वाला उसका बाह्यतम कोश है। कौन सा कोश है, ये बाह्यतम कोश है, ठीक है ना। बाह्यतम कोश को मैं क्या बोलता हूँ, संयोजकता कोश बोलता हूँ। कौन सा कोश बोलता हूँ, संयोजकता कोश, है ना। अब चलिए, अब यहाँ पे समझिए प्रभावी नाभिकीय आवेश, ठीक है। तो नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, है ना, कौन अनुभव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। नाभिक आकर्षण लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को लगा रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल का जितना अनुभव करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, संयोजकता कोश का मैं बात करूं तो संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन, है ना, नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले जितने आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय। ये क्या है, यहाँ पे क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण। किसके मध्य आकर्षण लग रहा है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसके मध्य, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ज्यादातर हम बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है ना। इसी आकर्षण तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन जो है जितने नाभिक के द्वारा लगाए जाने वाले आकर्षण बल का क्या करता है, अनुभव करता है। या फिर नाभिक के आवेश का, नाभिक में उपस्थित धनावेश का जितना अनुभव करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इसी को हम क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड इफेक्टिव। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए इसको, किससे बाद में नोट्स करोगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, बाद में नोट्स करना। चलिए
अब मैं आपको बताता हूँ शील्डिंग इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ठीक, प्रभावी नाभिक आवेश और शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा दोनों से एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? और परिरक्षण क्या बोलते हैं? प्रभाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिरक्षण प्रभाव, ठीक है ना। फिर से मैं परमाणु बनाता हूं, कोई परमाणु है ना, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? धनावेश होता है। परमाणु के नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु के नाभिक के बाहर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कहा कि आवाज, मेरा जो आवाज है बहुत ही बाहर साइड जा रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ये परमाणु का नाभिक है ना। ये परमाणु के नाभिक के बाहर वाला क्षेत्र है जिसमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बनाओ फिर से, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। उसके बाहर फिर से इस परमाणु में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमको? 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 5 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, है ना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 15 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 15। अब देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है उसको समझिएगा। देखो मैंने अभी भी क्या बोला, प्रभावी नाभिक आवेश के बारे में बताया, जिसमें क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके द्वारा आकर्षित हो रहे हैं? नाभिक के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिक के द्वारा। किसके द्वारा? नाभिक की ओर। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये जो जितना बल का अनुभव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रभावी नाभिक आवेश, ठीक है ना। अब क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, एक मिनट, मैं नहीं ब्रश, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मिटाता हूँ मैं, ठीक है, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मिटा के इस इलेक्ट्रॉन को मैं कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया, चलेगा ना समझाने के लिए, ठीक। अब क्या होगा शील्डिंग इफेक्ट में, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? आकर्षण बल लगा रहे हैं। किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? नाभिक की ओर, है ना। इस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता कोश है। ये कौन सा कोश है? संयोजकता कोश है। कौन सा कोश है? संयोजकता कोश है, ठीक, या फिर बाह्यतम कोश, है ना। तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कौन आकर्षित कर रहा है? नाभिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक। तो इसको हो गया, ये हो गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। लेकिन संयोजकता कोश के आकर्षित होने वाले इलेक्ट्रॉन को जो आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। कौन सा बल लगाते हैं? प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया ना। देखो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन चाहे कहीं भी हो इस परमाणु में, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब के सब ऋणावेश हैं। क्या है? सब के सब क्या है? ऋणावेश है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ये धनावेश है। धनावेश बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। लेकिन आंतरिक कोश में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है ना। आंतरिक कोश में भी क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? बाहर की ओर प्रतिकर्षित करेगा। दूर हट जा, मेरे नाभिक से दूर हट जा, ऐसा बोलता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। समझ में आया शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को हम? इसी को हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। एक बार और समझोगे? समझोगे? संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक की ओर आकर्षण तथा आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों द्वारा उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण, है ना, ठीक है ना। देखो संयोजकता कोश का जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक की ओर आकर्षित हो रहा है, तो हम उसको क्या बोल रहे थे? प्रभावी नाभिकीय आवेश बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? लेकिन उसके विपरीत भी कार्यक्रम होता है। कहाँ पे? उसके आंतरिक कोश में, है ना। तो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की ओर आकर्षित तो हो रहा है, लेकिन आंतरिक कोश का जो इलेक्ट्रॉन है कहीं ना कहीं वो क्या करेगा? उससे जलेगा कि मेरे नाभिक की ओर आ रहा है करके, है ना। तो वो क्या करता है? उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। क्यों प्रतिकर्षित करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मध्य दोनों के दोनों ऋणावेश है ना, तो प्रतिकर्षण होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? ठीक। तो यहाँ पे एक शील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? शील्ड, कवच होता है ना। कवच बन जाता है प्रतिकर्षण वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये एक बार और यहाँ पे समझिए, ये क्या है, नाभिक है ना, ये क्या है, नाभिक है। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है आंतरिक कोश का, यहाँ पे बाह्यतम कोश का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, नाभिक की ओर, किसकी ओर, नाभिक की ओर, है ना। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस आकर्षण बल को क्या कर रहा है, वापस उधर ही धकेल रहा है ना, उसके विपरीत क्या कर रहा है, धकेल रहा है, मतलब प्रतिकर्षण कर रहा है किसको, इस वाले इलेक्ट्रॉन को, किस वाले इलेक्ट्रॉन को, इस वाले इलेक्ट्रॉन को। कहने का मतलब बराबर समझिए, बाह्यतम कोश और नाभिक के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है, लेकिन आंतरिक कोश का जो इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक, पक्का आया समझ में, चलिए ठीक। तो नाभिक और इसके मध्य क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है ना। और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और इसी लगने वाले प्रतिकर्षण बल के कारण हम यहाँ पे क्या जनरेट होता है, शील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, शील्ड बनता है ना। अब इसी को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इस इफेक्ट बोलते हैं, है ना। ये जो कार्यक्रम हुआ, ये जो घटना घटा, इस घटना को हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। कौन सा इफेक्ट कहते हैं, शील्डिंग, ठीक है ना। तो रटने वाली कोई कार्यक्रम नहीं है। मैं आप लोग को रटवा देता कि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन से क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है। इसको हम क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। शील्डिंग इफेक्ट रट लिए, कल भूल जाओगे नहीं भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पे रटने वाली कोई कार्यक्रम है क्या, नहीं है। करना क्या है, समझना है कॉन्सेप्ट को डायग्राम से, ठीक है ना। इमेजिन करना है कि क्या हो रहा है परमाणुओं में, क्या परिघटना घट रही है, ठीक है ना। अभी परमाणु में दो प्रकार की परिघटना घटी कि नहीं घटी, घटी ना। कौन कौन सी दो परिघटना, पहला परिघटना क्या है, इमेजिन कीजिए। पहला परिघटना इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच क्या लग रहा है, आकर्षण लग रहा है ना। दूसरा परिघटना क्या हो रहा है, बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है ना। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण लग रहा है, जो अनुभव हो रहा है आकर्षण बल का, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोल रहे हैं। लेकिन बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है। उस प्रतिकर्षण को हम क्या बोल रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव बोल रहे हैं। उस परिघटना को हम क्या बोल रहे हैं, परिरक्षण प्रभाव बोल रहे हैं। तो ये है परिरक्षण प्रभाव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। चलिए नोट कीजिए। हाँ कर ली इतना जल्दी, बाकी लोग और नोट कीजिए। और समझना है क्या, टाइम हो गया, इतना जल्दी टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, फिर क्लास ख़त्म करते हैं तो, है ना। बाकी का बात जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर खाली पीली टाइम मिले तो मैं क्या बताऊंगा आप लोग को, अब परमाणुवीय आकार बताऊंगा। क्या बताऊंगा, परमाणुवीय आकार की पीरियोडिक टेबल में किस तत्व का परमाणु आकार बढ़ता है, किधर से किधर बढ़ता है, किधर से किधर घटेगा और क्यों घटेगा, है ना। और किसका क्यों कम होगा, है ना। अपवाद भी देखेंगे और सीधा सीधा कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है ना। अभी और क्लास जो है मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। चलिए।